हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कर रहे हैं हम चैप्टर 8 जिसका नाम है जर्नल। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना इसे। इसमें ज़्यादा टाइम देना समझने के लिए, क्योंकि ये क्या है, अगर इसे समझ गए तो बाकी चैप्टर्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल की मीनिंग क्या है, इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें भी जर्नल आया था, लेजर आया था, तो हम फेमिलियर हैं इस वर्ड से, है ना। पता है हमें जर्नल क्या होती है। देखो फिर भी एक बार समझते हैं। जर्नल क्या होती है, प्राइमरी एंट्री होती है। और जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। जब भी कोई घटना घटती है ना, तो फर्स्ट रिकॉर्ड किस में होता है, जर्नल में होता है। और वो भी क्रोनोलॉजिकल मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जिस टाइम पे, जिस दिन जो घटना घटी है, उस दिन उसी सीक्वेंस से जो रिकॉर्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स। अभी हमने 7 चैप्टर में देखा है अकाउंटिंग वाउचर्स और सोर्स वाउचर्स। ये सब क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं। जर्नल में जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये हमारे सोर्स वाउचर्स हो गए, अकाउंटिंग वाउचर्स हो गए, ये क्या है, एविडेंस होते हैं हमारे लिए, जिन्हें हम एविडेंस मान के, सोर्स मान के, बेसिक सोर्स मान के हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइसेस हो गए हमारे, बिल, परचेज बिल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब देखिए, जब भी हम जर्नल में एंट्री करते हैं ना, एंट्री करने के हमारे पास क्या होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। वो हमने चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 2 अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। इसी 2 अप्रोच को माइंड में रख के, रूल्स को माइंड में रख के हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो एक बार हम अपने अप्रोच को भी क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फिर मैं फॉर्मेट बताऊंगी जर्नल का, और 2 सिंपल ट्रांजेक्शन भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, देखिए बेटा, 2 अप्रोच कौन से हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, और मॉडर्न अप्रोच जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। बेसिस मान के हम क्या करते हैं, अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट आते हैं, वैसे ये डिवाइडेड है, फिर से समझ लो एक बार। और भी ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए चैप्टर 6 को एक बार देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे 3 अकाउंट्स आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो गॉड्स क्रिएशन होता है ना। जो भी गॉड्स ने बनाई है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनके अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, गॉड्स क्रिएशन बोलते हैं। वो अकाउंट क्या होते हैं, गॉड्स क्रिएशन होते हैं। राम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, ये सब क्या है, जो भी नेम आएंगे वो क्या होगा, नेचुरल पर्सन होगा। आर्टिफिशियल पर्सनल में जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बॉडी हो गई या इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे बैंक हो गया, हमारे कॉलेजेस हो गए, ये सब क्या होंगे, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब क्या होंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसे, जो ये वो अकाउंट होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई दूसरा क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रीपेड रेंट हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, अनअर्न इनकम हो गया, ये सब हमारे किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव में। तो मेनली क्या होता है, हमारे 3 अकाउंट आते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल हमारा क्या है, डिवाइड हो गया है रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट आएंगे किसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर हम करते हैं तो। अब इसका रूल देख लो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें देख लो, क्योंकि गॉड क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग है, तो कोई रिसीव करेगा तो कोई देने वाला भी होगा और कोई रिसीव करने वाला भी होगा। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, रूल को याद कर सकते हो। जब भी कोई आपको देता है कुछ भी, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो रिसीव करता है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट में हमारे सारे एसेट्स आते हैं, टेंजिबल एसेट्स भी आएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स भी आएंगे।
क्योंकि एसेट्स क्या है, हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, एसेट्स लेके आते हैं, है ना, वो हमें बेनिफिट देते हैं, फ्यूचर बेनिफिट देते हैं। तो इसका रूल क्या होगा, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में चीजें आएंगी वो क्या होंगी, डेबिट, और क्रेडिट क्या होंगी, जो भी बिजनेस से बाहर जाएंगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं, जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं और जो भी रेवेन्यू होती है, जो भी इनकम होती है, वो क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होती है। सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, सेल्स, ये सब क्या है, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट कब होते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी खर्चे होंगे, जितने भी नुकसान होंगे, सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। और जो भी इनकम होगी, जो भी गेन्स होगी, वो क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। समझ में आ गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आ गया समझ में। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। आप देखते हैं एक बार मॉडर्न अप्रोच से, दोनों से ही एंट्री करो, किसी भी एक अप्रोच को ले लेना, जो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है उसको आप अपने माइंड में रख के एंट्री कर सकते हो। आपका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, कोई कंफ्यूजन मत करना कि हमें दोनों है, और दोनों अप्रोच अगर समझ जाते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मॉडर्न अप्रोच भी देख लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स आते हैं हमारे, और जितनी भी एंट्रीज होती है हमारी, वो सब इन्हीं 5 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। एसेट्स अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं वो आ जाएंगे, और जब एसेट्स, इसका रूल क्या है, जब एसेट्स इंक्रीज होगा, जो एरो ऊपर जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, जो एरो नीचे आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। एसेट्स का और एक्सपेंस का रूल सेम है। ठीक है। और बाकी लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का क्या है, रूल सेम है। और जब भी एक्सपेंस हमारे इंक्रीज होंगे तब डेबिट होगा, और एक्सपेंस जब हमारे डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। बाकी लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तब क्या होगा, डेबिट, और जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैपिटल भी सेम है, जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू भी, जब रेवेन्यू डिक्रीज होगा, जब भी इनकम हमारी क्या होंगी, कम होंगी तो डेबिट, और जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है। एक बार फिर भी आप मेरे चैप्टर 6 का वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, ये क्या है, जर्नल का हमारा फॉर्मेट होता है। ओके। इसमें क्या होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे डेट, सेकंड में पर्टिकुलर्स, जो भी एंट्री हुई है वो उसमें, और यहाँ पे देखो हमें क्या मेन, यहाँ पे क्या होता है, हमें नरेशन भी लिखना होता है। यहाँ पे हमें नरेशन लिखना होता है। ये मैंने गैप इसीलिए किया है कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है उसी को एक बार और हमें क्या कर देना होता है, यहाँ पे बीइंग करके लिख देना होता है। जैसे बीइंग अनिल स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल। फर्नीचर क्या हुआ है, परचेज किया है, तो यहाँ पे भी नीचे लिख देंगे बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर। ओके। ये हम यहाँ, और उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। जो भी हम यहाँ लिखते हैं ना उसको हम नरेशन बोलते हैं। अब देखो जर्नल का फॉर्मेट ये है, 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, LF शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जब भी हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, पहले हमें क्या करना है, उसे पता लगाना है, क्योंकि क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा। यहाँ किसी भी ट्रांजेक्शन का क्या होगा, 2 एस्पेक्ट होगा, एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट होगा ही होगा। हमें क्या करना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, जितने भी हमें ट्रांजेक्शन दिए हैं, सबसे पहले हमें उसमें पता लगाना है कि यहाँ पे 2 कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो अकाउंट जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर ट्रेडिशनल से आप फॉलो कर रहे हो कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो उससे देख लो। और मॉडर्न से अगर फॉलो कर रहे हो तो देख लो कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। आपका डेबिट और क्रेडिट तभी भी आ जाएगा और करेक्ट आएगा। ओके। जैसे यहाँ देखो, ये फॉर्मेट आ गया समझ में। अब अनिल ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए।
क्या हो रहा है, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कौन सा, कैश, और दूसरा कैपिटल। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स जब इंक्रीज होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए क्या लेके आए हैं, कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है कैश है या बैंक है, तो आप कैश और बैंक दोनों ही लिखोगे। इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और क्योंकि कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, एसेट इन्होंने जो कैश इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से, तो ओवरऑल कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। एक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया तो दूसरे को आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि दूसरा अकाउंट अगर एक डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी, डेबिट साइड में 1 लाख और क्रेडिट साइड में 1 लाख। नीचे क्या कर देंगे, नरेशन कर देंगे, बीइंग इंट्रोड्यूस कैपिटल, अनिल इंट्रोड्यूस कैपिटल। अगर हम ट्रेडिशनल वे से देखें तो ये क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, क्योंकि फर्म को क्या हुआ है, कैश या बैंक रिसीव हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट फिर भी क्या हो रहा है, कैश और बैंक हो रहा है, क्योंकि ये आया है। ठीक है, आप देखते हैं सेकंड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000 पेड इन कैश। कैश में क्या किया है, पेड किया है, फर्नीचर क्या किया, परचेज किया है, और कैश में पे किया है। अब इसमें दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश, दोनों क्या है, एसेट्स है। जब फर्नीचर इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश। यही आपको दोबारा से एक बार एंट्री कर देनी है बीइंग करके, वो और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है।